हर इंसान के भीतर एक सपना पलता है, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग बनने का। कोई कलाकार बनना चाहता है, कोई राइटर, कोई बिजनेस पर्सन, कोई दुनिया घूमना चाहता है, तो कोई बस सुबह की चाय शांति से पीना चाहता है, बिना ऑफिस की चिंता किए। लेकिन एक समस्या है, वो है पैसों की। सपनों पर सबसे पहला ताला लगता है, वो है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का। और यही वजह है कि हम अपने सपनों को हॉबी कहकर किनारे कर देते हैं और एक ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जो दूसरों की उम्मीदों से भरी होती है। पर वक्त आ चुका है कि आप अपने लिए जिए, अपने लिए अपना फाइनेंशियल जहाँ बना के, फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करके अच्छा वेल्थ या अच्छा बैंक बैलेंस बना के अपने लिए जीना शुरू करें। आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में आप अपना फाइनेंशियल जहाँ बना सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटजी बनाकर। आज तक की लाइफ में अगर आप कुछ कर नहीं पाए, तो इसके बाद की जो लाइफ है, इसके बाद की जो बात का जो समय है, वो आप अपने लिए जी सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा, कुछ बातें, कुछ हैबिट्स बताऊंगा जो आपको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना है, इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप ये बातें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ पहले से नहीं रहेगी। सिंपली वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो में ऐसे कुछ बातें होंगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आऊँगा जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। आप लास्ट तक समझ जाओगे कि आज तक आप अपना फाइनेंशियल जहां अपने डिज़ायर गोल्स क्यों पूरे कर नहीं पाए, और ऐसी बातों को अमल में लाकर आप अपने रिसेंट फ्यूचर में जल्द से जल्द आप अपने फाइनेंशियली हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के तौर पर सिक्योर हो सकते हैं और तुरंत अपने डिज़ायर्स गोल्स जो छुपी हुई या छिपी हुई मन की जो इच्छाएं अपेक्षाएं जो होती है, वो आप वन बाय वन पूरी करना शुरू कर सकते हो। वो इच्छाएं कुछ भी हो सकती है, किसी को पाने के लिए, कुछ पाने के लिए। जो मेंटल नोट चाहिए, मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप वीडियो के आखिर तक सेटिस्फाई रहोगे विथ माय पॉइंट्स। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। बिना देर किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो का पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अपने वर्तमान को समझो। दोस्तों, आपने आपसे एक ईमानदारी से सवाल पूछना है, क्या आप आज से वही व्यक्ति है जो आप बनना चाहते थे? अगर उत्तर नहीं है, इसका आंसर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने असफलता को चुना है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि अभी आपके भीतर कुछ बाकी है, कुछ अधूरा है जिसे पूरा करना जरूरी है। स्वीकार करना पहला कदम है। अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना सबसे बड़ा पहला कदम है, और उस साहस है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। यदि आप ये मान लेते हैं कि आप अभी उस मुकाम पर नहीं जाना या उस मुकाम पर नहीं है जहाँ होना चाहते थे, तो आपने बदलाव की दिशा में पहला कदम उठा लिया है। आपको सबसे पहले अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना है। भी भूतकाल में क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए, क्या अभी तक की लाइफ में हुआ उसको छोड़ दीजिए, लेकिन इसके बाद कि हर लाइफ की एक जवाबदेही होगी जो आपको करना है आपके डिज़ायर्ड गोल्स के लिए। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप है, वो आपके प्रेजेंट को आपने एक्सेप्ट करना है कि जो भी सिचुएशन आपके सामने आए है उसको लॉन्चिंग पैड बना के एक अपना फाइनेंशियल जहां बनाने के लिए, अपने इच्छित गोल्स, संभावित गोल्स को पाने के लिए अपने प्रेजेंट को लॉन्चिंग पैड बनाना है, प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना है। उसी के ऊपर आपको जंप मारने के लिए, बाउंस बैक मारने के लिए तैयार रहना है, जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। नंबर 2 बात है अपने सपनों को फिर से खोजना। दोस्तों,
वो क्या था जो बचपन में आपको खुश करता था? ऐसी क्या बात थी? वो कौन सा काम था जिसमें समय का पता नहीं चलता था? ज़रा अपने बचपन को याद करो, आपकी एज जो भी हो, समय जो भी हो, जिस समय में भी आप पले बड़े हो, वो कौन सी कल्पनाएं थी जिन्हें आपने उम्र के साथ छोड़ दिया? अपने अंदर झांक लीजिए, कागज़ और कलम लीजिए, पेन पेपर लीजिए दोस्तों, और लिखिए कि आप क्या बनना चाहते थे। आपकी क्या इच्छा थी कि मुझे ये बनना था या मुझे ये बनना है? क्या करना चाहते थे और किन कारणों से वो सब पीछे छूट गया? क्या ऐसी रीजंस, क्या ऐसी वजह थी जिसके कारण कुछ समय छूट गया, कुछ बातें रह गई, कुछ बातें पूरी हो गई, कुछ बातें अधूरी रह गई? ये प्रोसेस न केवल आपके भीतर छिपी संभावनाओं को सामने लेकर आएगी, बल्कि आपको प्रेरणा भी देगी कि आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। बैठिए अकेले में, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आपको क्या बनना था और क्यों नहीं बन पाए? क्या ऐसी चीज़ें थी जो छूट गई पीछे? क्या ऐसी बातें थी जिस कारण आज का प्रेजेंट सिनेरियो आपके सामने आया है? क्या कमी रह गई, क्या खामियां रह गई, उसके ऊपर आपको काम करना है। तो कहने की बात, इन शॉर्ट में बात है, अपने सपनों को फिर से खोजना। क्या आपके डिज़ायर्स गोल थे? क्या आप जो बनना चाहते थे ये आज बन पाए, या कुछ बातें अधूरी रह गई? तो अपने सपनों को फिर से खोजना है। अपने ड्रीम्स क्या थे उसको लिखना है, ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर, पेन की सहायता से पेपर पे लिखना है आपको। नंबर 3, आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करना। आपके सपनों को साकार करने का सबसे बड़ा हथियार है आपका आत्मविश्वास, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो सक्सेस पाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। कॉन्फिडेंस एक ऐसा हथियार है जो सपनों को साकार करने के लिए आपको एनर्जी देता है। ये विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं, और आप वही बन सकते हैं जो आपने कभी चाहा था। आपका आत्मविश्वास की पॉइंट है हर चीज़ के लिए जिसको आप चाहते हो, जो चीज़ें करना चाहते हो। आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं? आत्मविश्वास को बढ़ाना, ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कुछ बातें होती है जिसके कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। छोटे लक्ष्य से शुरुआत करें और पुनः उनको पूरा करके खुद पर भरोसा दिलाएं। हर दिन एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ शुरू करें, दोहराए, दिन की सकारात्मक पुष्टि करें। खुद को उन लोगों से जोड़े जो इंस्पायरेशनल लोग हैं, प्रेरणादायक लोग हैं। नेगेटिव लोगों को अवॉइड करें। असफलता को अनुभव समझकर स्वीकार करें। असफलता आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी हो सकती है। असफलता से सीखे, कुछ कुछ ना कुछ उससे सीखे, उससे सीख लेके उसके आगे बढ़े। असफलता को अनुभव समझकर स्वीकार करें, उसे हार न माने। नंबर 4, डर को चुनौती दे। दोस्तों, डर वो दीवार है जो आपके सपनों और हकीकत के बीच खड़ी होती है। लेकिन याद रखिए, ये दीवार असली नहीं होती, ये केवल आपके दिमाग का भ्रम होता है, इल्यूजन होता है। डर से लड़ने के उपाय कुछ होते हैं। उस उपाय को, उन बातों को, उन बिंदुओं को समझना है। अपने डर को स्पष्ट रूप से पहचानो और लिखो कि आपके डर की वजह क्या है। सोचो उस डर का सबसे बुरा परिणाम क्या हो सकता है। क्या वो वाकई खतरनाक है आपके लिए? वो आपको समझना है। उस डर के विरुद्ध छोटे कदम उठाओ। हर छोटे प्रयास से वो डर छोटा होता जाएगा। अब डर क्या है वो आपने समझना है, उसके ऊपर काम करना है कि क्या आपकी डर की वजह है, और उसके ऊपर पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो आपको समझना है। नंबर 5, सामाजिक दबाव से मुक्त होना सीखो। समाज की अपेक्षाएं बहुत भारी होती है आपसे। वो चाहते हैं, वो हो सकता है आप
100% पूरा कर नहीं पाओगे। इस दुनिया में कोई किसी को कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर सकता। हर कोई चाहता था कि आप उनकी परिभाषा के अनुसार सफल बने। हर कोई अलग अलग एंगल से अपने अपने परसेप्शन से आपके ऊपर कुछ ना कुछ, किसी ने न किसी ने कुछ बातें इम्पोज करने की कोशिश की होती है या इम्पोज कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप दूसरों के मानकों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं तो आपने असली स्वरूप को खो दिया होता है जो आपका था। मैं इसको आसान भाषा में बता देता हूँ। आपकी क्वालिटीज़ कुछ और होती है। आप दूसरों की बातों में आकर या दूसरों की डिसीजन में आकर अपना जो नेचुरल स्वरूप होता है, अपनी जो पर्सनैलिटी होती है, पर्सनल ट्राइट्स होती है, वो छोड़ के आप दूसरों की बातों में आकर या दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ ऐसी बात करते हैं जो आपको करना नहीं चाहिए थी या आपका मन वहाँ पे साथ नहीं दे रहा होता है, क्योंकि वो नेचुरली आपके मन के खिलाफ है। तो मन तो आपका साथ नहीं दे रहा, फिर भी आपने वो बातें एक कह के कहना शुरू कर दिया है, करना शुरू कर दिया कि दूसरा क्या सोचेगा, समाज क्या बोलेगा, बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे, बाकी लोगों की तो यही अपेक्षा है। तो इससे होता ये है कि दूसरे की बातों को खरा करने के लिए, खरा उतरने के लिए आपने अपना असली स्वरूप को खो दिया होता है। असला जो रियल मीनिंग है वो आपने उसको खो दिया होता है। तो स्वतंत्र सोच की ओर बढ़े। हर निर्णय लेने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ या दूसरे की उम्मीदों को खरा करने के लिए कर रहा हूँ। ये जीवन आपका है, इसका मालिक भी आप है। समाज के विचार आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन आपके जीवन की दिशा तय करना सिर्फ आपका अधिकार है, ना कि दूसरे का। तो सामाजिक दबाव से मुक्त होना है। अगर आपको कुछ ऐसी बातें करना है जो वीडियो की टाइटल के मुताबिक अपना डिज़ायर गोल्स को हासिल करने के लिए आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो अभी तक आपने नहीं किया है। रिजल्ट आपको ऐसे चाहिए जो अच्छे चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, अच्छा पैसा बनाने के बारे में, किसी को चाहने के बारे में, किसी को पाने के बारे में। तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जो आप तक के लाइफ में आप बने नहीं हैं। आपको खुद के डिसीजन के ऊपर काम करना है। समाज क्या कहता है, दूसरे क्या कहते हैं, डोंट सी वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। आप अपना खुद के डिसीजन के ऊपर करना शुरू करना चाहिए। सामाजिक दबाव से मुक्त होकर अपने डिसीजंस के ऊपर काम करना चाहिए, अपने मेंटल नोट्स के ऊपर काम करना चाहिए। हर निर्णय आपने खुद लेना है। हर कोई चाहता है कि आप उनके डेफिनेशन के मुताबिक काम करें, ये पॉसिबल नहीं होता। दुनिया बहुत बड़ी होती है, तो आप हर किसी के एंगल से यू कांट सेटिस्फाई देम। तो सामाजिक दबाव से मुक्त होकर अपने डिज़ायर गोल्स के ऊपर काम करना, ना कि दूसरे क्या कहते हैं। आउटकम आपको मिलेगा। सक्सेसफुल हो जाओगे तो दुनिया बोलेगी कि या वाह क्या बात है, और सक्सेसफुल नहीं होगे तो दुनिया बोलेगी ये ऐसा ही था। तो कहने की बात है कि समाज से दबाव मुक्त होना है। नंबर 6, अपने जुनून को व्यवसाय या सेवा में बदलो। दोस्तों बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जुनून मतलब ऑब्सेशन, पागलपन, चाहत। अपने जुनून को बिजनेस की तरह ट्रीट कर लो या सेवा या व्यवसाय की तरह ट्रीट कर लो, उसमें बदल लो, चेंज कर लो। अब जब आपने जान गए कि आप करना क्या चाहते हैं, तो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। यदि आप राइटिंग करना चाहते हैं, यदि आप कुछ करना चाहते हैं, मतलब अपने एकेडमिक साइड से, अपने प्रोफेशनल साइड से, अपने फाइनेंशियल साइड से, अपने पर्सनल लाइफ के साइड से, तो कुछ उसके साइड से सोचना शुरू कर दो। उदाहरण के तौर पर आप कुछ लिखना चाहते हैं, लेखन में रुचि है आपकी, तो लिखना शुरू करें। संगीत पसंद है, म्यूजिक, तो उसका अभ्यास करें। यदि किसी विषय में गहरी जानकारी है, डीप रिसर्च है, जानकारी है, तो उसको सीखना शुरू करो। शुरुआत छोटी सी हो सकती है, लेकिन सही दिशा में होने से बड़ी हो जाती है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन दिशा बड़ी होनी चाहिए। आज के डिजिटल युग में कोई भी हुनर सीमित नहीं है।
संभावनाएं अनंत है, कोई लिमिट नहीं है। आज के जैसा समय पहले कभी नहीं था। मैं अक्सर इस बारे में बोलता रहता हूँ दोस्तों कि आज के जैसा समय कभी नहीं था, आज की जैसी दुनिया हसीन कभी नहीं थी। इंटरनेट का रिवॉल्यूशन हो चुका है, 5G का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है। एक क्लिक पे आप कुछ भी कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं रही है। बस आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल चाहिए, हर वो चीज़ पॉसिबल हो जाता है जो आपके लिए सर्च करना है, रिसर्च करना है। आज के डिजिटल युग में कोई भी हुनर सीमित नहीं है, आप उसे दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। और एक समय के बाद वो जुनून आपका पेशा बन सकता है, मतलब आपका वो ऑब्सेशन बन सकता है, वो पागलपन बन सकता है आपको कुछ कर गुजरने का, कुछ पाने का। आप अपना जुनून, अपने जुनून जो है, आपकी जो इच्छाएं है, डिज़ायर, गोल्स है, झील है, पैशन है, उसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने इच्छित डिज़ायर गोल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या किसी सेवा में बदल सकते हैं। नंबर 7, अनुशासन और निरंतरता को साथी बनाओ। देखिए, अनुशासन आपकी लाइफ में बहुत आवश्यक है। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन बोलते हैं उसको। पर्सनल लाइफ का डिसिप्लिन हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो, बहुत आवश्यक है आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में जिसको सक्सेस पाना है। अनुशासन और निरंतरता, कंसिस्टेंसी, ये दो की फैक्टर है जिसको सक्सेस पाना है। सपनों को साकार करने का रास्ता आसान नहीं होता, इसे समय लगता है, मेहनत लगती है। सबसे बढ़कर होता है कंसिस्टेंसी, निरंतरता लगती है। कैसे बनाए रखे अनुशासन? एक रूटीन तैयार करें जिसमें आपके लक्ष्यों की दिशा में काम करना शामिल हो। आपका कुछ भी लक्ष्य हो सकता है। समय की कदर करें, हर मिनट कीमती है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। आज के समय में आपके सामने डिस्ट्रैक्शन बहुत आएंगे, सोशल मीडिया के रूप में, टेलीविज़न के रूप में, गॉसिप्स के रूप में। ये सब बातों को आपको अवॉइड करना है। आपका समय कोई चुरा न ले, आपके सामने से, आपके हाथों से आपका समय कोई चुरा न ले। आपने यकीन करना है कि आपके सामने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आपका समय आपके सामने से ये चीज़ें समय चुराती है और आपको लगेगा कि ये समय तो मेरा चला गया वेस्ट, ऐसा। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, सोशल मीडिया का उपयोग करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उपयोग ना करें, क्योंकि हर चीज़ का लाइफ में मतलब है, कुछ ना कुछ मतलब होता है। अगर सोशल मीडिया आज की मानवता के लिए बनाया है तो उसका कोई ना कोई मतलब है। मैं ये नहीं बोलता कि आप उसको मत देखो, लेकिन सीमित समय में, अपने काम के अलावा, मेन काम में, मेन गोल है, मेन क्या टारगेट है, उसको छोड़कर थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। ये नहीं है कि आपने पूरी लाइफ या पूरा समय उस पर लगा दिया। हर वीक में अपने विकास की समीक्षा करें, आपका आउटकम क्या मिला, आपने क्या किया आपके लिए, उसकी समीक्षा करें, उसका इवैल्यूएशन करें कि आपने सच में कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो। उस ट्रैक को, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। नंबर 8, पॉजिटिव लोगों से जुड़ना। देखिए, आपकी लाइफ में लोग कौन से हैं, आपके सराउंडिंग में सर्कमस्टेंसेस कैसी है, उसकी उसका बहुत वैल्यू है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं परिवार के अलावा, उनका प्रभाव आपके मन और सोच पर सीधा पड़ता है। इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर आप ऐसे लोगों के बीच है जो पॉजिटिव है, तो आपके ऊपर भी पॉजिटिव का असर हो जाएगा। अगर आप ऐसे लोगों के बीच है जो निगेटिविटी या नकारात्मकता फैलाते हैं, तो आप भी कभी भी अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। सकारात्मक लोगों से जुड़ना बहुत आवश्यक है जब आप सक्सेस की राह पर चलना सीखते हो। देखिए, सक्सेस की जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा या व्याख्या है, बहुत बड़ी है। किसी को क्या सक्सेस चाहते, किसी को क्या चाहिए, इसका कोई लिमिट नहीं है। सक्सेस क्या है? किसी के लिए हेल्थ बनाना सक्सेस होता है, किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना सक्सेस होता है, किसी के लिए उसके आगे की सोच, किसी के लिए किसी की चाहत, किसी को पाना, अपने एम्स को
अंतिम एम को पाना, वो सक्सेस की परिभाषा होती है। किसी के लिए ड्रीम कार लेना सक्सेस माना जाता है। किसी के लिए अपने अपने लेवल के अनुसार सक्सेस की डेफिनेशन बदलती रहती है। किसी बड़े पर्सन को बोलोगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलोगे कि व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, तो वो बोलेगा हेल्थ, है ना, क्योंकि वो उस लाइफ के उस मुकाम पे होता है कि उसके लिए सारा कुछ उसने हासिल किया होता है। तो वो अपने हेल्थ के बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में वो कॉन्शियस हो जाता है। लेकिन किसी को बोलोगे कि जिसके पास खाली जेब है और खाली पेट है, तो वो भी उस लिए वो पैसा ही चाहेगा ताकि वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। तो सभी के लिए, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, सभी के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग होता है। सक्सेस की भाषा जो है सभी के लिए अलग अलग है। तो आपके अगल बगल में पॉजिटिव लोगों का समूह होना चाहिए, ना कि नेगेटिव लोगों का। कुछ बातें होती है जो आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, और कुछ बातें होती है आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस की जहाँ पे आप काम करते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन हो, तो आपके आजू बाजू के लोगों को तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनसे क्या बात करना है और क्या बात नहीं करना है, ये डिसीजन तो आपकी रहती है। ये आपके ऊपर है, हाउ टू टैकल देम, हाउ टू मतलब कनेक्ट देम या हाउ टू डिसकनेक्ट देम, वो सब कुछ आपके ऊपर होता है। तो उनसे, उनकी पर्सनैलिटी का असर आपके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ता है। तो वो आपने डिसाइड करना है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनका प्रभाव आपके मन पर और आपके सोच पर डायरेक्टली पड़ता है, इसको आपको मानना होगा। तो कैसे चुने सही संगति को? ऐसे लोगों को चुने जो आपको इंस्पायर करते हैं और खुद को भी अपने जीवन में उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। प्रेरणादायक किताबें पढ़े, पॉडकास्ट सुने, सेमिनार में जाए। दोस्तों, ये आज के ज़माने में बहुत आवश्यक है कि किताबों को पढ़ना। अपने पास एक खुद की लाइब्रेरी होनी चाहिए। अपने पास कुछ ऐसे बुक्स होने चाहिए जो आपको सही सही दिशा या सही डायरेक्शन अपने लाइफ में दे। कहते हैं कि आमिरी किताबों से होकर ही आती है। अगर कोई इंसान आज की डेट में रिच है, वेल्दी है, बहुत ही अल्ट्रा रिच है, तो वो किताबों से होकर ही गया है। चाहे इस बात को आज समझे या बाद में, किताबें पढ़ना बहुत आवश्यक है कंपेयर टू वाचिंग वीडियो। किताबें आपको ऐसे ऐसी बातें बता कर जाएगी जो हर कोई बता नहीं पाता। आपको किताबें पढ़ना है। कुछ मस्ट बाय या कुछ मस्ट रीड किताबें होती है, इंटरनेशनली अवेलेबल है आज की दुनिया में। आपको वो हार्ड कॉपीज़ में अपने पास लेना चाहिए। कुछ 1-2% पैसे आपको अपने लाइब्रेरी के ऊपर, पर्सनल डेवलपमेंट की किताबों के ऊपर, फाइनेंशियल किताबों के ऊपर लगाना चाहिए या वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिसके कारण आपको अपना गोल्स हासिल करने में, अपने टारगेट्स को पाने में आसानी हो जाए, हेल्प हो जाए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपकी खुद की, अपने खुद के रूम में, अपने खुद के डेस्क पर ऐसी किताबों का संग्रह होना चाहिए, ऐसी किताबों का कलेक्शन होना चाहिए जो आपको एक इंसान बनाए, आपको वो गुड कम्युनिकेशन दे, आपको स्पीकिंग पावर दे, आपको वो नॉलेज दे, आपको वैसा बेस दे जो आप चाहते हो बनना। तो कुछ बातें होती है जो किताबों से होकर जाती है, किताबों से ही मिलती है। तो ऐसी किताबें आपके पास आज की डेट में होना चाहिए जहाँ पे सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शंस है, जहाँ पे ओटीटी का ज़माना आ गया, मतलब मोबाइल से मानो कोई हटता ही नहीं है आज के समय में। तो किताबों को अवॉइड हो रहा है। तो डेटा तो यही है, जो पढ़ेगा और रिच बनेगा। कहते हैं लीडर्स आर गुड रीडर्स, है ना, जैसे बोलते कि लीडर्स आर अर्ली राइजर्स। तो वैसे मैं कहता हूँ दोस्तों, लीडर्स आर गुड लीडर्स। जिसको लीडर बनना है ना, जो लीडर लीडर वही बने हैं जो पढ़े हैं। लीडर्स वही सक्सेसफुल है जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाई के टच में है। तो सोचो, आपके पास एक खुद की छोटी सी लाइब्रेरी होना चाहिए। 10-20 किताबें, 10-50 किताबें आपके पास होना चाहिए, और होने के बाद उसको पढ़ना चाहिए। देखना फिर कुछ 2-4 महीनों में आप ऐसे इंसान बन के उभरोगे
जो पहले कभी नहीं थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कुछ किताबों सजेशन है मेरा कुछ किताबों का, वो आप वहाँ पे जाके सीधा अमेज़ॉन से ले सकते हैं। आप देखना, आप बोलोगे कि वहाँ कितने अच्छी किताबें हैं, आपके पास होनी चाहिए। जाइए वहाँ पे देखिए, आपने लिए अपने पर्सनैलिटी के अनुसार कौन सी किताबें अच्छी है आपके फाइनेंशियल सक्सेस को पाने के लिए। कुछ लिंक्स, कुछ सजेशन मेरे तरफ से लेना लर्न लेना वो आपके ऊपर है, लेकिन सजेस्ट मैं कर सकता हूँ कि ये किताबें, वन ऑफ दीज बुक्स मस्ट बाय या मस्ट हैव विथ योर लाइब्रेरी। नंबर 9 पॉइंट है असफलता को गले लगाना। देखिए, सक्सेस मिला नहीं आपको तो कोई बात नहीं है। असफलता एक ऐसी चीज़ होती है जो सक्सेस से पहले आती है। उसको गले लगाना मतलब क्या होता है? सोचना है कि क्या मेरे से कम रह गया जिस कारण मुझे सक्सेस नहीं मिला। ऐसी बातों को समझना है, ऐसे मेंटल नोट्स को पकड़ना है कि क्या रह गया मेरे से, गलती क्या हो गई जिस कारण मुझे ये चीज़ नहीं मिली। वो आपने समझना है। जो गिरते नहीं ना, वो चलते भी नहीं है। मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। हर सफलता आपको कुछ सिखाती है, कुछ नया बनाती है, कुछ नया बताती है। ये समझिए कि असफलता आपके सपनों के रास्ते का एक जरूरी पड़ाव था, एक माइलस्टोन था जो सक्सेस से पहले आता है। अगर असफल नहीं हुए तो सक्सेस क्या फ़ायदा? आपकी सक्सेस की जो ये एंजॉय है, सक्सेस का जो उपभोग है, तभी हो सकता है जब आपको मतलब डिफीट हो जाए, तो आपको असफलता मिल जाए, तभी आप सक्सेस को एंजॉय कर सके हो, तभी उसकी वैल्यू है, तभी उसकी ब्यूटी है सक्सेस की। असफलता से कैसे सीखना है? अपने अनुभव का विश्लेषण करें, क्या सही हुआ क्या नहीं। दूसरों की कहानियों से सीखें। हर सफल व्यक्ति के पीछे कई असफलताएं थी। आज के जो प्रेजेंट बड़े बड़े उद्योगपति, कलाकार हुए, आर्टिस्ट है, कोई भी उदाहरण ले ले, किसी फील्ड का, पॉलिटिशियंस है, तो उन्होंने सक्सेस को ओवरनाइट नहीं पाया है। उन्होंने भी कितनी बार हारे, कितनी बार गिरे, चींटियों की तरह वो गिरते रहे, बार बार उठते रहे, गिरते रहे, बार बार उठते रहे, तभी वो सफल बने। एक नाथ का काम नहीं होता। हर किसी ने बैक साइड में, पर्दे के पीछे बहुत मेहनत की होती है, बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग मैसिव एक्शन ली होती है, तभी वो असफलता का चक्कर, असफलता से आगे बढ़ते हैं और तभी उनको सक्सेस मिला है। खुद को दोष न दे। देखिए, खुद को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि खुद को अवसर दे, एक मौका दे फिर से कोशिश करने का। खुद के ऊपर दोष मत दे, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस वैसी होती है, परिस्थितियाँ वैसी थी जिस कारण आपको सक्सेस नहीं मिला। चलो, एक बार अपना लक खुद आजमाया जाए, एक बार अपने आप को मौका दो, और मौके को यूटिलाइज करने के लिए ये वीडियो आपको काम आएगा। असफलता को गले लगा लो, आपका मील का पत्थर होने वाला है सक्सेस आपके लिए। ये जो बातें हैं ना, ये जो मेंटल नोट्स है, वो असफलता के नींव पर, असफलता के बेस पर सक्सेस पाने का रास्ता बन सकता है। तो असफलता को गले लगा लो, एक्सेप्ट करो सिचुएशन को, कोई बात नहीं, एक मौका खुद को और दो। नंबर 10, जीवन को उद्देश्य से जियो। सिर्फ जीवित रहना जीवन नहीं है। असली जीवन तब है जब आप हर दिन उस दिशा में आगे बढ़े जो आपको आपके सपने को और करीब लेता है, सपने को और करीब लेकर आता है, लेकर करीब लाती है। तो मैं ये सपने नहीं बता रहा हूँ कि सपने आपके क्या है। मैंने कहा ना, हर किसी का सपना अलग अलग होता है। मेरी व्याख्या, मेरे एंगल से सपने मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। सपने की बात नहीं हो रही यहाँ, बात हो रही हाउ टू अचीव दैट ड्रीम्स। वो सपने क्या होते, हर किसी के लिए ये सपने, ये जो वीडियो के जो पॉइंट्स अभी तक के मैंने बता दिए, हर किसी के लिए फिट हो जाते हैं। ये मेंटल नोट्स है, ये प्रिपरेशन करने के लिए बातें हैं जो आपको आपके लाइफ में 4 चांद लगा सकती है। पोटेंशियल है इन उन बातों का आपके सपनों के लिए, आपके सपने पूरे करने के लिए,
जो जीवन का आपका टारगेट है, जीवन के प्रति आपका आकर्षण है, जीवन से आप चाहते हो, जो अभी तक आपने नहीं किया है। तो सिर्फ जीवित रहना जीवन नहीं है। असली जीवन तब है जब आप हर दिन उस डायरेक्शन को या सही डायरेक्शन को पकड़ते हो और उस पे अपना काम करते हो और आगे बढ़ते हो, ताकि आपके ड्रीम्स के और करीब वो बातें आपको पुश करें। उद्देश्य तय तय करने के लिए कुछ मेरे प्रश्न हैं, कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन ये है कि मैं किस किस काम को करते समय सबसे अधिक जीवित महसूस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। 2 में क्या है, किस काम से दूसरे को लाभ होता है और मुझे संतोष मिलता है। नंबर 3 क्या है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी आत्मा को सुकून दे रहा है। देखिए, इसी में आपको आंसर मिल जाएगा, आपको जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। आप अपने लिए भी कर रहे हो। अगर कोई खुश हो रहा है आपके कामों से, उसको अच्छा लग रहा है, तो इट मीन्स इट गोड्स वेल, वो अच्छा है। कोई आपके कामों से वैल्यू उसको मिल रहा है, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो काम है, उसको लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब आप सही काम कर रहे हो। आप खुद को जीवित महसूस, देखिए जीवित मतलब ये नहीं, सुकून शांति अगर महसूस कर रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको, तो आपका काम, आपका मन आपके साथ साथ दे रहा है ना, तो इसका मतलब आपका अंतर्मन आपके साथ है, इसका मतलब काम सही हो रहा है, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। तो ये ऐसे क्वेश्चंस के जवाब आपको खुद ही ढूंढने हैं। जीवन को उद्देश्य से जीना है, एक टारगेट बना के जीना है। ऐसा नहीं कि कोई हवा में, मतलब चलो ज़िंदगी जीना है, खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना है, ये बातें आपको तय करनी है जब आप सक्सेस की राह में चलते हो। सक्सेस की डेफिनेशन मैंने बता दिया, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। तो वो बातें आपको करना है, उद्देश्य जीना है, उद्देश्य देखना है। नंबर 11, बदलाव को स्वीकारो, परिवर्तन ही जीवन है। जो आज है ना वो कल नहीं रहेगा। यदि आप वही बने रहना चाहते हैं जो आप थे, तो आप कभी नहीं बन पाएंगे जो आप बन सकते हैं। शायद इसी बातों में सब कुछ कह दिया मैंने। इसको और सिंपलीफाई करता हूँ। देखिए, आपको, हर इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए जो वो चाहता है, लेकिन वो चेंज करने के लिए तैयार नहीं होता, अपनी हैबिट्स को, अपनी बातों को, अपने एक्शन को। तो आपको अगर रिजल्ट कुछ ऐसा चाहिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए, तो आपको एक्शन भी वैसे चाहिए। आपको वो बातें करनी होगी जो अभी तक के आपने कभी नहीं की। आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो अभी तक की लाइफ आपने नहीं की, तभी उसका रिजल्ट ये बनेगा। इंसान अपनी आदतों का आउटकम लेता है, अपने एक्शंस का आउटकम लेता है। प्रकृति जिंदगी वही देती है जो आपने कभी प्रकृति को दिया था, जिंदगी को दिया था, वो लौटाती है। तो बदलाव को स्वीकार करो। आपको वो एक्शन लेने पड़ेंगे, वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसके बलबूते आप अपना सक्सेस को पा सकते हो। तो कहने की बात है कि आपको वो स्टेप्स उठाने हैं आज से जो आपने अभी तक की लाइफ में कभी नहीं लिए थे, क्योंकि सेम काम करते रहे हो तो रिजल्ट सेम मिलता रहेगा। आपने टारगेट्स को मत बदलो, टारगेट वही रहने दो जो आपका है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के तरीके में सुधार कर लो, वहाँ तक जाने के रास्ते को ठीक कर लो। हो सकता है उस रास्ते में कुछ कठिनाई होंगी, उस टेक्निक में कुछ ऐसे कुछ बातें होंगी जो आपको रोकती है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आप अपना रास्ता चेंज कर लो। अगर आप कभी किसी जगह जाने के लिए सोचते हो कि यहाँ से जाऊँगा तो मेरे लिए रास्ता सीधा है और वहाँ से घूम के जाऊँगा तो मेरे लिए ट्रैफिक हो जाएगा, तो ऐसी बातों को आपको समझना है, ऐसी बातें करनी है। अब परिवर्तन के लिए तैयार रहे दोस्तों, नई चीज़ें सीखे, हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करें, लचीलापन रखें, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। योजनाएं बदल सकती है लेकिन दिशा नहीं। पुराने विचारों को छोड़ो, नई सोच अपनाए, नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। मतलब बदलाव को स्वीकार करना, परिवर्तन ही जीवन है दोस्तों, परिवर्तन ही जीवन है। बदलाव तो होगा, चाहे आप बदले या परिस्थिति, बदलाव तो होगा।
तो बेहतर है कि आप बदलो, बेहतर है कि आपकी डिसीजन आज चेंज कर लो, बेहतर है कि आपको चेंज करना होगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए जो आप चाहते हो आज तक की लाइफ में। आपने पास्ट में क्या किया, भूतकाल में क्या हुआ, वो छोड़ दीजिए। क्या आप बीती थी आपके ऊपर, वो छोड़ दीजिए। आज से शुरुआत करें, जब जागो तब सवेरा। तो दोस्तों, कहने की बात है कि आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जो अभी तक आप नहीं थे, तभी सक्सेस आगे मिलेगा। तो मैंने वीडियो का जो टाइटल रखा था, ब्रेक द मोल्ड, बिकम द पर्सन यू ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। इसके पीछे की जो लॉजिक है, ये मैंने 10-11 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर आपने अमल लाना है, इसके ऊपर आपने तैयारी करना है, इसके ऊपर इसको समझना है। कुछ बातों को हो सकता है कंप्लीटली मैं आपको एक्सप्लेन कर नहीं पाया या मुझे आप समझ नहीं पाए। मैं जानता हूँ कि मेरे व्यूअर्स काफ़ी बुद्धिवादी है, इंटेलिजेंट है। ऐसे लोग ही मेरे पास या अपने पास व्यूअर्स आते हैं जिनको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, आउट ऑफ द बॉक्स करना है, कुछ ऐसी बातें करनी है जो नॉर्मल इंसान नहीं करता। आई नो माई व्यूअर्स, आई नो योर पोटेंशियल। आपका दमखम क्या है, आपका जज्बा क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। दैट्स वाई स्टिल यू वाचिंग दिस वीडियो, स्टिल यू आर वाचिंग दिस वीडियो। इसलिए डेफिनेटली मैं तो आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, अभी तक भी आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब आपको लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा काम करना है जो अभी तक आप कर नहीं पाए। डेफिनेटली यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड। आप वो अपना रास्ता, आप सही ट्रैक पे हो। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सही ट्रैक पे हो, सही दिशा में हो। इंसान ऐसे ही बनता है, बड़े लोग ऐसे ही बनते हैं। स्ट्रगल होता है ना, उसके आगे कामयाबी होती है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, इस बात को आज समझिए या 10 साल के बाद। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। कभी कभी सक्सेस मिल जाता है, तुक्के से मिल जाता है, तो उसको पचाना भी मुश्किल हो जाता है जब उसके साथ मेहनत ना हो। तो ढांचे को तोड़ना संभव है। ढांचा जो है, जो टाइटल के मुताबिक हमने जो चुना, हमने जो बोला, वो सब कुछ संभव है, बशर्ते आप चाहो, बशर्ते आप सोचो। सोचो कैसे कर सकते हो। बनाओ रोड मैप, आज से ही बनाओ प्लानिंग। क्यों नहीं होगा, हर वो चीज़ होगी। अब समय आपका है, अब तुम ही तुम हो। अब समय है अपने सपनों को फिर से जीने का। अब समय है डर से आगे भागने का, डर से आगे बढ़ने का। अब समय है डर, संकोच और दूसरों की अपेक्षाओं से बाहर निकलकर उस व्यक्ति को जन्म देने का जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। जिंदगी एक मौका है और ये मौका दोबारा नहीं आता। और जो करना है अभी करो, जो बनना है आज बनो, क्योंकि हर बीता हुआ दिन उस इंसान को और दूर करता जा रहा है जो तुम्हारे भीतर इंतज़ार कर रहा था। शायद वक्त है, यही वक्त है प्रेजेंट का, कि आपको करना है। ढांचा जो होता है, ये जो सिचुएशन होती है, उसको तोड़ो और ख़ुद को नया कर दो। वो बनो जो बनने का सपना आपने बचपन से देखा था। यही मेरा लास्ट तक का संदेश है। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि वीडियो को बने रहे। कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो आपके मन में चिंगारी जगाएगी, आपके मन में कुछ ऐसी आग लगाएगी जो आपको ज़िंदगी के सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। एक प्यारा सा कमेंट्स करें, वीडियो में क्या अच्छा लगा, वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और कौन सा पॉइंट आपको बुरा लगा। मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं खुद को और इम्प्रूव कर सकूं, आपके लिए बेहतर कंटेंट बना सकूं जो आपके लाइफ में और वैल्यू ऐड कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।